हेलो एवरीवन, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। हम इस समय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को पढ़ रहे थे और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने सीख लिया कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करते हैं और आज हम सीखने वाले हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा तो आप उसे देख करके और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का फॉर्म होता है डी पावर एन प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स होता है। इसको हम लिख सकते हैं एफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। एफ डी मतलब फंक्शन ऑफ डी, ये जो ऑपरेटर लिखे हुए हैं, यहाँ ए वन ए टू ए थ्री ये सब कांस्टेंट होते हैं। तो ये जो कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो सोल्यूशन होता है y इक्वल टू, ये दो पार्ट में होता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल उसी केस में निकाला जाएगा जब आपके पास ये जो क्यू एक्स है वो जीरो ना हो। अगर क्यू एक्स जीरो हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सिर्फ सोल्यूशन हो जाता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस बार पार्टिकुलर इंटीग्रल वाले हम टाइप सीखने वाले कि कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल जब आपके पास फंक्शन क्यू एक्स दिया हो। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम करेंगे क्या भाई, जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो डिफाइन किया जाता है वन बाई एफ डी, यानी कि ये जो डेरिवेटिव्स का डिफरेंशियल ऑपरेटर का जो फंक्शन है वो, और साथ में यहां पर लिखा जाएगा क्यू एक्स। इसी को कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए हम अलग अलग टाइप से कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ई पावर ए एक्स। अगर केस वन, व्हेन आपके पास जो क्यू एक्स है वो हो जाए ई पावर ए एक्स के फॉर्म में, अगर ऐसा आ जाएगा तो ऐसे केस में आप पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे कैसे भाई। पार्टिकुलर इंटीग्रल इसका जो होगा वो बनेगा वन बाई एफ डी ई पावर ए एक्स, और ऐसे में करना कुछ नहीं है, जहां डी है उसके प्लेस पर एक्स का कोफिशिएंट दैट इज ए रख देना है, वन बाई एफ ए ई पावर ए एक्स। बट ध्यान रखना है कि एफ ए जीरो ना होने पाए। अगर एफ ए जीरो होगा तो उसका दूसरा तरीका होगा निकालने का, बट अभी के लिए हम मान रहे हैं कि एफ ए अगर जीरो ना हो तो उस केस में अगर क्यू एक्स ई पावर ए एक्स के फॉर्म में है तो उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे होगा, जहां डी है उसके प्लेस पर आपको ए रख देना है। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करने वाला हूं, डेरिवेशन के लिए आप बुक देख सकते हो, वहां पर आपको डेरिवेशन भी मिल जाएगा। दूसरा पार्ट, केस सेकंड, अगर आपके पास क्यू एक्स जो है ये हो जाए फंक्शन ऑफ साइन का, यानी साइन ए एक्स हो, या फिर आपके पास कॉस ए एक्स हो, ऐसे केस में पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पी आई इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो बनेगा वन बाई एफ डी। मान लो कि यहां पर साइन ए एक्स है तो ये बन जाएगा वन बाई एफ। बट ध्यान यहां पर रखना है, थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहां पर हम डी स्क्वायर वाले फंक्शन को लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे, स्क्वायर वाले पार्ट को। तो एफ डी स्क्वायर अगर आपके पास है तो यहां पर डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस का ए स्क्वायर रख देंगे, साइन ए एक्स। ध्यान रखिएगा यहां पर भी एफ माइनस ए स्क्वायर जो है ये जीरो ना होने पाए। और यही चीज कॉस के साथ भी कर लेंगे, जहां डी स्क्वायर है उसको खाली रिप्लेस करना होता है, ध्यान रखिएगा, कॉस ए एक्स
ये बन जाएगा 1/f ऑफ माइनस का a स्क्वायर कॉस a x, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। ठीक है, दोनों केस में ध्यान रखना f माइनस a स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पर जो पहला पार्ट था e पावर ax में सीधा d के प्लेस पर आपको a रखना था, बट जब क्यू एक्स फंक्शन होगा साइन ए एक्स का या कॉस ए एक्स का, ऐसे केस में आपको सिर्फ डी स्क्वायर के प्लेस पर आपको रखना है माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, कहां पर रखना है? डी स्क्वायर के प्लेस पर। क्वेश्चन है सॉल्व डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई पावर 5x। सिंपल है। सबसे पहले ध्यान रखना, हमें ऐसे में एक्जुलरी इक्वेशन लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल को प्लस कर देना, वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, जो कि कंप्लीट सोल्यूशन कहलाएगा। तो सबसे पहले इसका एक्जुलरी इक्वेशन लिखो। एक्जुलरी इक्वेशन पहले लिखना सीख चुके हैं। ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 रखना है एक्जुलरी इक्वेशन में। देन इसको फैक्टर कर देना है। फैक्टर करेंगे तो यहां पर ये फैक्टर बन जाएगा, देखो 2 है यहाँ 3 है, यानी कि 2 और 1 यानी कि बन जाएगा m माइनस 1 एंड m माइनस 2। फैक्टर करना आता है आपको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा के कर सकते हो। यहां से m की दो वैल्यूज मिलेंगी 1 और 2, जो कि डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना इजी है। c1 e पावर पहला वाला पार्ट 1 इंटू एक्स प्लस c2 e पावर 2x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं इसका। पार्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा 1/fd इंटू ई पावर 5x। एफ डी, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई पावर 5x। तो जो एफ डी आपके पास ये इतना पार्ट है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, इसको लिख लो 1/डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 ई पावर 5x। जहां जहां d है उसके प्लेस पर रख देना है 5। तो 1/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू 5 प्लस का 2 ई पावर 5x, क्योंकि 1/fd ई पावर ax जो होता है उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनता है, जहां d है उसके प्लेस पर आपको a रख देना होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 27 माइनस 15, तो 27 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 1/12 ई पावर 5x। ये आ गया इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल। और जो इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू सी एफ प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। सी एफ आपके पास क्या दे रखा है? सी एफ है आपके पास c1 ई पावर एक्स प्लस c2 ई पावर 2x। प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल आया है 1/12 ई पावर 5x। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप समझ गए। नहीं समझ पाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लो, इजी है। सबसे पहला काम, चलो इसको हम पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस का 2d प्लस 1, बाहर लिख लो y इक्वल टू है 2 ई पावर 2x। इसके बाद एक्जुलरी इक्वेशन, इसका एक्जुलरी इक्वेशन बनेगा d के प्लेस पर m रख दो, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लिखा m प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब यहां पर m इक्वल टू -1 और -1 दो रूट मिलने वाले हैं, जो कि रिपीटेड है। जब रिपीटेड रूट होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका c1 प्लस c2x
एंड ई पावर -1 इंटू एक्स यानी कि -x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाले इसका। पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd, fd का मतलब ये पूरा d² + 2d + 1 एंड 2e पावर 2x। 2 ये आगे वाला 2 जो है तो कांस्टेंट है। करना क्या है, जहां जहां पर d है उसके प्लेस पर आपको 2 रख देना है। 1/2 का स्क्वायर 4 + 2 × 2 4 + 1 × 2e पावर 2x। तो 4 4 8 1 9 मीन्स ये हो जाएगा 2/9 e पावर 2x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका y = CF + PI यानी कि C1 + C2x e पावर -x + 2/9 e पावर 2x, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है d2y/dx² + dy/dx + y = e पावर x को। सबसे पहले इसको fd के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा d² प्लस का d + 1 बाहर हो जाएगा y = e पावर x। एक्जुलरी इक्वेशन इसका लिखो। एक्जुलरी इक्वेशन बनेगा m² + m + 1 = 0। इसका फैक्टर करो, फैक्टर हो नहीं पाएगा तो यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। m = -b + -√v² - 4ac/2a आपने पढ़ रखा क्लास 10th में। तो उसको रखेंगे, यहां पर बनेगा -b, b के प्लेस पर 1 यानी कि -1 + √1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4ac यानी कि 4/2a यानी कि 2। तो m = आ जाएगा -1 + -4 - 1 3 यानी कि ये हो जाएगा i√3/2। अलग अलग कर लो ऐसे। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट है। कॉम्प्लेक्स रूट के केस में कैसे लिखते थे याद होना चाहिए आप सबको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रूट है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेते हैं। इसका CF e पावर अल्फा के प्लेस पर है -1/2। अल्फा x होता था तो माइनस का x/2 हो जाएगा। इसके बाद C1 cos बीटा x, बीटा के स्थान पर √3/2 है, प्लस C2 साइन बीटा, बीटा के प्लेस पर √3/2 इंटू एक्स। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद अब निकालना होगा इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd, fd मतलब d² प्लस d + 1 और इधर कितना है e पावर x। यहां x का कोफिशियंट 1 है तो जहां जहां d है वहां पर 1 रख दो। तो 1/1² प्लस 1 + 1 e पावर x। तो 1 + 1 + 1 3 यानी 1/3 e पावर x हो जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन y = पहले CF को रखो e पावर -x/2 C1 cos √3/2 x प्लस C2 sin √3/2x और साथ में 1/3 e पावर x। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सॉल्व करना d3y/dx³ + 6 d2y/dx² + 11 dy/dx + 6y = e पावर 2x। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा d³ + 6d² + 11d + 6 इंटू y = e पावर 2x। ऐसा लिख दिया इसको। एक्जुलरी इक्वेशन लिखो। एक्जुलरी इक्वेशन, एक्जुलरी इक्वेशन लिखने के लिए d को m से रिप्लेस कर दो। ये हो जाएगा m³ + 6m² + 11m + 6 = 0।
अब इसे फैक्टर करो, क्यूब है तो आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि हम क्या रखें जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए m के प्लेस पर। -1 अगर रखते हैं तो यहाँ -1 -11 -12 हो जाएगा और 6 6 12 हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। मीन्स m-1 m इक्वल टू -1 रखने पर ये 0 हो रहा, तो m+1 इसका एक फैक्टर है। 3 बार लिख लो m+1। यहाँ m क्यूब है, बाहर लिखना पड़ेगा m स्क्वायर, तो m स्क्वायर इंटू m क्यूब हो जाता है, m स्क्वायर इंटू 1 यानी m स्क्वायर हो गया। तो 6m स्क्वायर में से एक m स्क्वायर निकल गया तो बचा 5m स्क्वायर, तो यहाँ 5m कॉमन कर लो। 5m इंटू m स्क्वायर 5m स्क्वायर हो जाएगा, 5m प्लस 1 यानी इंटू 1 5m, तो 11 में से 5 निकल गया, 6 बचा, इसमें बाहर कॉमन हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल इसमें m+1 कॉमन हो गया। फिर क्या बचा, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, इसको सिंपल है कर सकते हैं। m+1, ये 6 है तो 3 2 जा 6 होगा, यानी 3 + 2, तो बन जाएगा m+2 m+3 इक्वल टू 0। तो यहां से m की 3 वैल्यूज बन रही हैं, इससे बनेगा -1, इससे बनेगा -2 और इससे बनेगा -3। इस तरह से अपने पास m की 3 वैल्यूज मिल गई। 3 वैल्यूज मिल गए तो तीनों डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या बन जाएगा, इसका CF हो जाएगा C1 e पावर -1x प्लस C2 e पावर -2x प्लस C3 e पावर -3x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दें इसका। पार्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा 1/d³ प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6 और इधर है e पावर 2x। जहां जहां d है उस प्लेस पर आपको x का कोफिशियंट यानी कि 2 रख देना है। तो ये बन जाएगा 1/2³ प्लस 6 इंटू 2² प्लस 11 इंटू 2 प्लस 6 e पावर 2x। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 60। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा इसका 1/60 e पावर 2x और कंप्लीट सोल्यूशन इसका y इक्वल टू बन जाएगा, पहले CF को लिख लो, C1 e पावर -x प्लस C2 e पावर -2x प्लस C3 e पावर -3x प्लस 1/60 e पावर 2x। सॉल्व करना है d2y/dx² -dy/dx -2y इक्वल टू sin 2x। जनरल फॉर्म में इसको लिख लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बन जाएगा d² माइनस का d -2 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x। इसके बाद इसका एक्सुलरी इक्वेशन लिखो। तो इसका एक्सुलरी इक्वेशन बनेगा m² माइनस का m -2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर लो तो ये बन जाएगा m², 2 है यानी कि बन जाएगा माइनस का 2m प्लस का m, यहां से m कॉमन कर लेंगे m-2 और प्लस 1 हो जाएगा कॉमन m-2। यहां से बनेगा m+1 m-2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से अपने पास m की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, इससे बनेगा -1 और इससे बनेगा 2। m की वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका हो जाएगा C1 e पावर -x प्लस C2 e पावर 2x। यहां तक तो सिंपल है। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल इसका हो जाएगा 1/ ये बन जाएगा d² माइनस d -2 साइन 2x। इस बार जो फंक्शन है वो साइन का है,
तो साइन का तो इसमें क्या करते हैं, डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर रखते हैं। याद करो अभी मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास यहाँ एफ डी स्क्वायर है, साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स है, तो ये बनता है 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। तो इसी चीज का इस्तेमाल कर लो। ए के प्लेस पर यहां पर -2 है, सॉरी 2 है, तो -2 का स्क्वायर रख देंगे डी स्क्वायर के प्लेस पर। तो -2 का स्क्वायर -2 स्क्वायर माइनस डी -2 साइन 2x। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉमन का लेंगे, d प्लस 6 बन जाएगा साइन 2x। अभी भी d समाप्त नहीं हुआ, जब तक d नहीं समाप्त होता तब तक हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमें d प्लस 6 यहां पर है नीचे, इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो d -6 से ऊपर नीचे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको क्या लिख लेंगे हम यहां पर माइनस, यहां पर d -6 लिख दिया, नीचे भी उतना ही रख लो, d प्लस 6 d -6 साइन 2x। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर ले। माइनस d -6 नीचे हो जाएगा, d स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा साइन 2x। अगेन अपने पास d स्क्वायर आ चुका है, तो d स्क्वायर के प्लेस पर माइनस का 2 स्क्वायर यानी कि -4 रख दो। माइनस d -6 डिवाइड बाय यहां पर हो जाएगा -4 -36 साइन 2x। 36 और 4 हो जाएगा 40, और माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा 1/40 d -6 साइन 2x। 1/40 d पहले ऑपरेट करो साइन 2x पर, d साइन 2x -6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 साइन 2x। डी ऑपरेट करने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन पता है कॉस होता है, cos 2x और 2x है तो यहां 2 आ जाएगा, 2 cos 2x -6 साइन 2x। 1/40 अंदर मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, या ऐसे रखो कोई दिक्कत नहीं। तो अलग अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड होगा, 1/20 बन जाएगा। 1/20 cos 2x माइनस यहाँ 6 है, यहाँ 40 है, तो 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 3 जा 6, यहाँ पर 20 साइन 2x। ये अपने पास आ चुका है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन जानते हैं क्या होता है। कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर जो आपने CF निकाला है, और फिर यहां पर जो निकल कर आया अपने पास पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI, दोनों को एक साथ लिख दो, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। मींस कंप्लीट सॉल्यूशन इसका y इक्वल टू, पहले CF को रख लो, C1 e पावर -x प्लस C2 e पावर 2x प्लस, अच्छा देखो इसमें 20 आ भी है 20 चाहो तो कॉमन कर लो, 1/20 cos 2x -3 साइन 2x। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले इसको लिख लो, डी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू कॉस 4x। इसके बाद इसका एक्सुलरी इक्वेशन लिखो, एक्सुलरी इक्वेशन इसका हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से m इक्वल टू बनेगा +-3 आयोटा, क्योंकि m स्क्वायर इक्वल टू -9 हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर आयोटा आएगा।
या आप 0 लगा सकते हो, 0 प्लस माइनस ऐसे लिख लो 3 आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो इसका CF लिखो पहले। CF हो जाएगा e पावर अल्फा यानी 0x C1 कॉस बीटा यानी कि 3x प्लस C2 साइन 3x। e पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये बन जाएगा C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x। CF आ गया। CF निकालने के बाद अब निकालो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल PI। PI हो जाएगा 1/d² प्लस 9 cos 4x। तो x का कोफिशिएंट 4 है, जहां d² है उस प्लेस पर आपको -a² लिखना होता है, यानी -4 का स्क्वायर लिखना होगा। तो 1/- का 4² प्लस 9 cos 4x। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 1/-16 प्लस 9 cos 4x। तो -16 प्लस 9 यानी कि यहां पर 16 में 9 माइनस करोगे तो ये 7 हो जाएगा, यानी -1/7 cos 4x। ये आ गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों को प्लस करके लिख दो, यही कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। y इक्वल टू CF प्लस PI, यानी CF अपने पास है C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x एंड PI आया है माइनस का 1/7 cos 4x। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू cos 2x। सबसे पहले इसका एक्सुलरी इक्वेशन लिखो। एक्सुलरी इक्वेशन इसका हो जाएगा m³ प्लस m² माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेते हैं इसका, तो यहां पर मैं इसको दो पार्ट में ऐसे कर लेता हूं। m² कॉमन हो जाएगा, इसमें बचेगा m प्लस 1 माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, बचेगा m प्लस 1। m प्लस 1 को बाहर कर लिया, फिर बचा m² माइनस 1, तो ये बन जाएगा m प्लस 1। m² माइनस 1 का फिर से फैक्टर करोगे m माइनस 1 m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से m की जो वैल्यूज मिलेंगे 1 मिलेगा, -1 दो बार मिलेगा, क्योंकि यहां से भी मिलेगा यहां से भी मिलेगा। तो पहले इसका CF लिख लो। इस 1 के लिए लिख लेते हैं C1 e पावर x, दूसरे के लिए यहां रिपीटेड रूट है तो C1 हो चुका, सॉरी C2 प्लस C3x e पावर -1x यानी कि -x। CF तक आ गया। अब निकालते हैं इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा 1/ ये पूरा पार्ट लिख ले, d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1 cos 2x। ओके, अब यहां पर जहां d² है उस प्लेस पर आपको रख देना माइनस का a², तो क्या बन जाएगा 1/, या चाहो तो इसको आप फैक्टराइज कर लो जैसे आपने यहां पर किया है, m प्लस 1 m² माइनस 1, उस अनुसार भी बना सकते हो, d प्लस 1 d² माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं इसको। जहां d² उस स्थान पे -2² रख लो, तो 1/d प्लस 1, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, यहां पर कर सकते हैं माइनस का 2² माइनस 1 cos 2x। -2² यानी कि 4 हो जाएगा, 4 1 5 यानी -1/5, d प्लस 1 है यहां पर cos 2x। अब तो स्क्वायर रह नहीं गया, इसलिए स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। यहां पर d प्लस 1 है तो d माइनस 1 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, तो d माइनस 1 करोगे बन जाएगा d² माइनस 1 cos 2x। अगेन d² के प्लेस पर आपको रख देना है माइनस का 2² यानी कि
माइनस का 4 और ये -1 यानी -5 हो जाएगा, यानी कि 5 5 जा 25। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का d-1 डिवाइड बाय माइनस का 5 इंटू 5 25 cos 2x। ये कैंसिल हो जाएगा, d-1 अंदर आप रेट करा दो तो क्या बन जाएगा, ये 1/25 तो बाहर रहेगा, d cos 2x माइनस का cos 2x क्या बन जाएगा भाई, डी ऑपरेट करोगे cos का डिफरेंशिएशन होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता और 2 भी आगे आ जाएगा, माइनस का 2 नीचे 25 है, साइन 2x और इधर माइनस cos 2x एज इट इज रहेगा। 25 को कॉमन ही रखते हैं, चलो। ये आ गया अपने पास इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू, पहले CF को रखो, C1 e पावर x प्लस C2 प्लस C3x e पावर माइनस x, और यहां माइनस कॉमन भी कर सकते हो चाहो तो, -1/25 2 साइन 2x प्लस cos 2x। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और वहां पर हम कुछ और डिफरेंट टाइप के पार्टिकुलर इंटीग्रल्स को निकालना सीखेंगे।